Hello guys, welcome to my YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या है हमारे पास 140। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 140, इसे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 0 0। इसे फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। इस बार इसे 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। अब इसे 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। अतः हम लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा है 156। अब इसे भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 156 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। एक बार फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18। अब इसे फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 नम 18। इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब फिर इसे 13 से काट देंगे, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या होती है। हम लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। चलिए अगला वाला सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3825। सबसे पहले लिख लेते हैं 3825। अब इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। क्योंकि इसके अंत में 5 है तो इसे हम 5 से ही काटेंगे। 5 सत्ते 35, यहाँ से 3 बचेगा, ये 32 हो जाएगा। 5 छंग 30, यहाँ से 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25। अब एक बार इसे फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ से 2 बचेगा, 5 पंजे 25, यहाँ से 1 बचेगा, 5 तिया 15। अब इसे 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। एक बार फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचेगा और 3 सत्ते 21। अब इसे 17 से काट देंगे। यानी हम लिख सकते हैं 3825 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5505। इसे सब में पहले लिख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये 5505। इसे सब में पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। क्योंकि ये 1001 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसी से काट देंगे। अतः हम लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणा 1001। नेक्स्ट है हमारे पास 7429। इसे लिख लेते हैं 7429। इसे सबसे पहले हम 17 से काटेंगे। 17 की इसमें 4 बार भाग जाएगी, 17 चौक 68। अब यहाँ से 6 बचेगा। अब यहाँ से 17 तिया 51 और 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 ते 51 रहने देंगे और यहाँ से बचेगा
9 2 11, ये 119 हो जाएगा और 17 सत्ते 119। अब इसे हम 19 से काटेंगे। 19 कनी 19, 19 दूनी 38, और यहाँ से 5 बचेगा, 19 दिया 57। अब इसे एक बार 23 से काट देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हमारे पहले प्रश्न के सभी खंड हो चुके हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास अगला प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। तो यहाँ पे हमारे पास पहली संख्या है 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद 91 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं हल। 26, इसे हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब 91 है ये, इसे 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। एक बार फिर से 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। अब लिख देंगे हम 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। जो इसका HCF आएगा वो 13 आ जाएगा क्योंकि इसमें 13 ही कॉमन है। और जब हम इसका LCM निकालेंगे तो LCM निकालने के लिए जो इनमें से कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और जो बाकी चीज़ें बची हैं उन्हें भी लिख देंगे। तो इसका LCM जो आएगा, LCM आएगा इसका 13, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 का 2 हासिल लगा 4, 14 एकम 14 और 4 18। LCM इसका आ जाएगा 182। तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से ये ज्ञात करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या 91 है। तो इसे लिख देंगे 26 गुणा 91 बराबर, हमारे पास HCF जो आया है वो 13 आया है और LCM 182 आया है। तो यानी कि 182 गुणा 13। अब 26 और 91 की गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 का 6 हासिल 2 जाएगा और 26 नम 234 और 2 236 बराबर, इसकी 13 की 182 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 का यहाँ पे 6 रह जाएगा और 10 हासिल चला जाएगा, 13 एकम 13 और 10 23। अतः हमने यहाँ पे देखा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणा HCF। अब हमारे पास नेक्स्ट है 510। तो चलिए अब 510 और 92 का LCM और HCF निकालते हैं। तो सब में पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ से एक बचेगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यहाँ से एक बचेगा 2 पंजे 10। अब इसे 5 से काटेंगे,
5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब इसे 3 से काटेंगे, अब इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब इसे 17 से काट देंगे। अब दूसरा है हमारे पास 92। तो 92 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12। इसे फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसे फिर से 23 से काट देंगे। तो अब हम अब इन्हें हम लिख लेते हैं सही से। 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और 2 गुणा 2 गुणा 23। यहाँ से ये कॉमन हो गया है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF बराबर हो जाएगा 4। और LCM मैंने बताया था, जो जोड़े बन गए हैं उनमें से एक लेंगे और जो बाकी ये बच गए हैं इन्हें वैसे ही लिख देंगे। गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, यानी कि 2 पंजे 10, 17 तिया 51, 23 दूनी 46 और 510 हो जाएगा ये, गुणा 46। अब इसकी हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 510 गुणा 46, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 4 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 6 4 3 2। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 6 0। तो अब हम यहाँ पे वही करेंगे जो पहले करा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, तो हमारे पास पहली संख्या थी 510, दूसरी संख्या थी 92 और LCM हमारे पास 2 3 4 6 0, HCF है 2। अब इनकी गुणा करते हैं, 510 गुणा 92, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 2 4, यानी इनका गुणनफल आ गया हमारे पास 4 6 9 2 0। अब इनको करेंगे हम 2 0 0, 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 हो 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है LCM गुणा HCF। इसी प्रकार से हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। पहले इसे लिख लेंगे, 336 के सब में पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसे हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसे हम 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसे फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तो 2 चौक 8। इसे फिर से 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। अब इसे 7 से काट देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 336 बराबर 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब अगली संख्या है हमारे पास 54। इसे 2 से काटेंगे,
दो दूनी 4, दो सत्ते 14। अब इसे 27 से काट देंगे, नहीं इसे 3 से काटेंगे। 3 नम 27, इसे फिर से 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, और इसे फिर से 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। यानी हम लिख सकते हैं 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो एक तो हमारे पास यहाँ से 2 का जोड़ा बन गया और एक ये 3 का जोड़ा बन गया। तो यानी कि इनका HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। और इनका एलसीएम हो जाएगा इनका 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 3 तिया 9, 6 चौक 24 और 9 चौक 36 का 6 हासिल लगा, 3 9 एकम 9 और 3 12। अब इसकी गुणा करेंगे, 126 गुणा 24, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 2 छंग 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 4 2 0 3। यानी कि आ जाएगा हमारे पास 3024। अब हम वही निकालेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। पहली संख्या थी हमारे पास 336, दूसरी संख्या थी हमारे पास 54। इनका LCM आया है हमारे पास 3024 और HCF आया है 6। तो यानी कि इनकी गुणा कर लेंगे अब हम, 336 और 54। 336 गुणा 54, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगा 3, और 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 2 8 1। और LCM था हमारे पास 3024। HCF है हमारे पास 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 3 छंग 18। यानी कि हम लिख सकते हैं 18,144 बराबर 18,144। यानी कि हम लिख सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब 5 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।